नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम महिलाओं के पीरियड से संबंधित समस्याओं पे बात करेंगे, यानी कि इरेगुलर पीरियड, जिसका सभी महिलाएं, बच्चियां 90% जो भी हैं उनको इस समस्या से होकर गुजरना पड़ता है, यानी इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड के कारण क्या हैं, इनके बचाव क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, क्या यह सामान्य बात है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, और पीरियड की इरेगुलर पीरियड की जो जटिलताएं हैं वह क्या हैं, इन सभी समस्याओं का हम समाधान आज इस वीडियो में ढूंढेंगे और लास्ट में जानेंगे कि हाँ, यह समस्या पूरी तरह से ठीक की जा सकती है और इसके किसी तरह करने में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। नेचुरली इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर इसको नहीं ठीक किया जाता तो बहुत सी जटिलताएं आती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष, नेचुरोपैथ एंड योगा। आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको अवश्य उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। पीरियड की समस्या एक आम समस्या है, यानी कि लगभग सभी को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। इरेगुलर पीरियड क्या है, कैसे पहचानेंगे, इसके लक्षण क्या है? पहले हम जानते हैं कि सामान्य पीरियड क्या है। 21 से 35 दिन तक के बीच में जो पीरियड आता है, ये सर्किल आता है, मासिक चक्र होता, वह सामान्य माना जाता है। और इसकी जो ब्लीडिंग होती है 5 से 7 दिन तक नॉर्मल होती है, और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और साल में औसतन 11 से 13 बार पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वह इरेगुलर पीरियड में आती हैं। इसके लिए सबसे बड़ी पहचान हम कैसे करेंगे कि हमारा पीरियड इरेगुलर है? अगर यह ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, असामान्य ब्लीडिंग हो रही है, 5 से 10 दिन तक, यानी 5 से 8 दिन के अलावा ब्लीडिंग हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि 3 से 5 और 7 दिन से कम की जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी स्पॉन्टिंग हो रही है, ब्लड के थक्के आ रहे हैं, तो भी यह इरेगुलर पीरियड की श्रेणी में आता है। बहुत ज़्यादा आपके कमर में दर्द हो रहा हो और क्रैम्प्स आ रहे हों, लगातार क्रैम्प्स और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो भी ये इरेगुलर पीरियड का सिम्टम्स है। आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है तो भी यह इरेगुलर पीरियड का एक सामान्य कारण है। फ्लूइड रिटेंशन और ब्लड क्लॉट दोनों, यानी लगातार ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो भी इरेगुलर पीरियड का सिम्टम्स है। जल्दी पीरियड आ जाना, यानी कि 21 दिन से कम और 35 दिन से ज़्यादा पीरियड अगर आ रहा है तो भी इरेगुलर के पीरियड के श्रेणी में आता है। अब जानना चाहेंगे कि हम पीरियड के अनियमित होने के कारण क्या क्या है। किशोरावस्था से शुरू करेंगे कि बस किशोरावस्था यानी टीनेजर की जो स्थिति होती है, इसमें हार्मोनल डिसबैलेंस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन्स होते हैं, जो ओवरी और आपके जो है अंडाशय से, यानी यूट्रस से जो है ये डिस्चार्ज होते हैं। ये दोनों आपस में पीरियड के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि इनकी ही स्राव कम या ज़्यादा होने पे ही डिपेंड करता है कि आपका पीरियड नॉर्मली होता है। इसके अलावा आपका जो मूड होता है, स्विंग, अचानक आपका मूड बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें, आपके मानसिक तनाव आ गया, उस स्थिति में भी आपका जो पीरियड है इरेगुलर हो जाएगा। अचानक आपके वज़न में बदलाव, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, अत्यधिक व्यायाम कर लिया जिसकी वजह से वेट लॉस हो गया है, या आपने अनहेल्दी डाइट ली है और जिसकी वजह से केवल कैलोरीज आपके बॉडी में गई हैं, मिनरल विटामिन्स नहीं गया है, जिसकी वजह से आपका वेट अचानक बढ़ गया। उस स्थिति में भी आपको जो है पीरियड मिस हो सकते हैं। नींद की कमी, आपने
रेगुलर 6 से 8 घंटे की जो नींद सामान्य नींद होती है, अगर उस नींद को भी नहीं पूरा किया है, यानी कि कम सो रहे हैं, 2-3 घंटे सो रहे हैं, तो आपको पीरियड जो है मिस हो सकते हैं, इरेगुलर पीरियड में आप जा सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां, यानी आपने गर्भ निरोधक जो उपाय किए हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से या उन गोलियों के बदलाव करने से भी आपका पीरियड जो है इफ़ेक्टिव हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। अनहेल्दी खान पान, यानी कि आपने बाहर का जो प्रोसेस फूड है उसको ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि हफ्ते में 4 दिन 5 दिन लिया है, महीने में 20 दिन 25 दिन बाहर का खाना खाया है, उस स्थिति में भी शरीर का पोषण पूरा नहीं होता है, जिससे आपका जो है इन ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, केवल फैट ही फैट बढ़ता है और आपको जो ये समस्या है यानी इरेगुलर पीरियड की, वह इस वजह से भी हो सकता है। अब हम मेच्योर यानी कि युवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था की जो इरेगुलर पीरियड की समस्या है, उसमें गर्भावस्था के दौरान, यानी कि अगर आपने कंसीव कर लिया है, उस स्थिति में भी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। गर्भपात, यानी यह कंडीशन आने पे भी जो है आपको जो है पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। आप स्तनपान करा रही हैं, यानी कि बच्चों को फीडिंग करा रही हैं, उस स्थिति में भी आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ना आने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एनीमिक हैं और आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, उस स्थिति में भी पीरियड्स आपके टाइम से नहीं आएंगे और आगे पीछे आ सकते हैं। यह जो समस्या है, क्या घरेलू रूप से, अब हम जानना चाहेंगे कि घरेलू रूप से घरेलू उपायों करने से, यानी कि हमारी जो जीवन शैली है उसको चेंज करके हम क्या पीरियड की इस समस्या को, इरेगुलर को ठीक कर सकते हैं? तो इसका जवाब आपको आगे 2-3 मिनटों में मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित करना होगा, अपनी दिनचर्या को जो है सुधारना होगा, सुबह उठना होगा और रात में जल्दी सोना होगा। नियमित व्यायाम करना, ध्यान, योग, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खाने की जो हैबिट्स हैं उसमें फल, सब्जियां, अनाज, अंकुरित अनाज, इनको सबको शामिल करें, जिससे आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा मिल सके। इनकी कमी से आपको पीरियड जो है टाइमली नहीं आते हैं, फुल नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपको इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। खट्टी मीठी चीज़ें, यानी कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना, बहुत ज़्यादा खट्टा खाना भी इस समस्या को दावत देना है। इसके अलावा अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, जिम नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में आपका शरीर लचीला नहीं रहता है और हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा अब पीरियड की जो जटिलताएं हैं, यानी कि क्या पीरियड अगर ऐसे ही इरेगुलर चलता रहा और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसको ठीक नहीं किया, तो क्या समस्या आगे चल के? सबसे पहले समस्या आती है फर्टिलिटी की, यानी कि अगर आप कंसीव करना चाहेंगे, बच्चे पैदा करने चाहेंगे तो नहीं होता है। दूसरी समस्या इसके साथ ये हो जाती है कि पीसीओडी की समस्या। पीसीओडी की समस्या यानी कि ओवरी में सिस्ट हो जाना। उस स्थिति में क्या होगा कि आपको शरीर में अनवांटेड बाल, चेहरे पे बाल आ जाते हैं और दाग, धब्बे और मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। शरीर में अन्य जगहों पे भी आपको जो है बाल आने लगते हैं। इसके अलावा आपको बांझपन की शिकायत होने लगी। यूट्रस में फाइब्राइड्स, यूट्रस में भी फाइब्राइड की भी समस्या इस इरेगुलर पीरियड की आगे चलकर हो सकती है। हार्मोनल डिसबैलेंस की एक समस्या आपकी थायराइड भी होती है, यानी थायराइड की समस्या आपको हो सकती है इस इरेगुलर पीरियड की वजह से, क्योंकि ये सारी वजहें जिन वजह से जो हम नहीं जान पाते हैं
और गलतियां करते हैं। जब तक गलती समझ में आती है तब तक बहुत देर हो गई होती है और हम उन चीज़ों को वापस करने में सक्षम नहीं होते। यानी अगर पीसीओडी की समस्या हो गई तो आपको लगातार दवाएं खाते रहना होगा और उसको नेचुरल तरीके से अगर आप चाहेंगे तो ठीक हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आप शुरुआत में ही ठीक कर लेंगे तो इन सब समस्याओं को जो है आपके सामने नहीं आनी। ओवुलेशन हर महीने जो होता है वह आपको ये जो इरेगुलर की पीरियड की समस्या है यह आपको बंद कर देती है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे दाग आ जाते हैं, आँखों के नीचे स्पॉट आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब लास्ट में आता है कि हम इसका उपाय क्या करें, बचाव क्या करें, किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ स्टाइल आपको अपनानी होगी, जिसमें आपको सुबह उठकर थोड़ी सी जॉगिंग, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा व्यायाम, इन सब को करते हुए आपके खाने की जो चीज़ें हैं, यानी कि खाने में आप भीगे हुए नट्स, सूखे मेवे और अंकुरित अनाज को सुबह नाश्ते में शामिल करें। इसके अलावा साग, सब्जी, हरी सब्जियां, फल, ये सारी चीज़ें जैसे ही आप खाना शुरू करेंगे तो आपके शरीर में मिनरल विटामिन्स की पूर्ति होने लगेगी, जिसके वजह से आपके पीरियड जो है सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर इन चीज़ों से और आगे करना होगा, जैसे आसन, धनुरासन। धनुरासन करने से पूरे शरीर के जो बैलेंस होता है, यानी कि हार्मोनल बैलेंस और जॉइंट्स जितने होते हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। सर्वांगासन, सर्वांगासन को आप प्रतिदिन करें, पैर ऊपर करके साइड में देखें तो आपको सर्वांगासन दिखाई देगा। और सर्वांगासन करने से क्या होगा कि इसको मदर ऑफ योगा कहा जाता है। सारी योगा मतलब जितने भी योग हैं उसकी जननी है, माता है, यानी कि सारे शरीर की एक्सरसाइज लगभग एक साथ हो जाती है। इसके अलावा भुजंगासन, पेल्विक जोन पे, आपके सीने में, पेट में, और यह प्रभाव डालता है जिससे आपका जो पीरियड होता है वो सामान्य होता चला जाता है। इसके अलावा मत्स्यासन, मत्स्यासन करने से भी आपकी रीढ़ की हड्डी, पेल्विक जोन और आपके यूट्रस की जो नसें होती हैं वो सारी तनाव में आती हैं और उनका जो बैलेंस होता है, यानी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, वह सामान्य होने लगता है। इसके अलावा उष्ट्रासन, उष्ट्रासन करने से भी सारी चीज़ें आपकी सामान्य होने लगती हैं। इसको देखें और आसानी से करें, जल्दबाजी में कोई चीज़ ना करें, लगातार देखते हुए उसको किसी एक्सपर्ट के या फिर लगातार वीडियो देखते हुए भी आप इस आसन को कर सकते हैं। इन सब आसनों के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट का प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, इसको अपनी योग के क्लास में शामिल कर सकते हैं। लास्ट में 5 मिनट का ध्यान जरूर करें, जिससे आपकी नींद अच्छी तरह से आए, क्योंकि नींद ना पूरी होने की वजह से सारे शरीर का डिसबैलेंस, कफ, वात, पित्त सब गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याएं आपको आती हैं, जिनमें से एक पीरियड की समस्या भी है। अगर नींद अच्छी तरह से आती है तो दिन भर के सारे काम से आपके और वो तनाव में, किसी तरह का तनाव झेलने में भी आप समर्थ होते हैं। और तनाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन उसको अगर आप अच्छी तरह से फेस कर पा रहे हैं, यानी तनाव को रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो वह ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से ही होगा। आप 5 मिनट का ध्यान अवश्य करें। ध्यान करने के लिए आपको किसी भी आसन में बैठ जाएं, सांसों को लगातार केवल ध्यान देंगे, यानी आंखें बंद करके श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। आपको सांस लगातार आ रही है और जा रही है, केवल उसको आता जाता हुआ देखेंगे और लगातार इस पे बने रहेंगे तो आपका शरीर एकदम से हल्का होता जाएगा, मन शांत होता जाएगा। कान आप खुले रखिए और चारों तरफ आप देखेंगे कि सारी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नहीं करना है। आप देखेंगे लगातार आप 5 से 10 मिनट तक
इस स्थिति में बने रहते हैं तो आपका मन चित्त एकदम शांत हो जाता है, मन की उद्विग्नता खत्म हो जाती, चंचलता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप किसी भी समस्या को, आने वाली समस्या को आसानी से फेस कर सकते हैं। यह समस्या बहुत आम है, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा सरल, यानी कि यह समस्या केवल एक सिंपल साधारण प्रक्रिया है जो सबके साथ होती है, और यह इस समस्या को बहुत आसानी से भी लेना चाहिए। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया, यहाँ तक देख लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड एक सामान्य प्रक्रिया है, नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसमें अगर हम अपने खान पान, अपनी दिनचर्या और ये चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो हम एकदम से ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है या पीरियड आने वाले हैं तो कुछ चीज़ें अगर आप अपने खान पान में यूज़ करते हैं तो सामान्य से आसानी से आपका पीरियड आ जाएगा और किसी तरह की समस्या नहीं होगी। इससे इन सब चीज़ों से आपके जो क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है, बुखार तक आ जाता है, वो सारी समस्याएं आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को करते हुए आप देखेंगे कि बहुत आसानी से पीरियड की समस्या सॉल्व हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इन सब चीज़ों को करने के बाद आप जो यह समस्या है अपने घर परिवार और जो है के साथ, यानी बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो या फिर बुआ हो, मौसी हो, उनसे आप बात करें तो आप देखेंगे, क्योंकि वो समस्याएं आपसे शेयर करेंगी जो वो फेस कर चुकी हैं, कैसे कर उसको ठीक किया है, उसकी तह तक जाएं। और अंत में अगर ये डॉक्टर के पास कब जाएं ये सवाल आता है। अगर लगातार 2 से 3 महीने आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डॉक्टर से कंसल्ट लें। क्या उसके अलावा भी ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपका जो पीरियड है वो आसानी से आएगा। इसके अलावा आप खान पान में जब पीरियड्स आने हों तो कुछ रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि खान पान में कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे अनानास अगर आप खाते हैं तो यह आपके हार्मोनल जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको बैलेंस करने में सक्षम होता है। इसके अलावा पपीता भी यह काम करता है, और कच्चे केले का भी सेवन करें जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल जाता है, जिससे आपके जो क्रैम्प्स होते हैं उसमें आपको आराम मिले। इसके अलावा एक छोटा सा आप काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। हल्दी आधे चम्मच लें, जीरा लें, थोड़ी सी दालचीनी लें और अदरक के एक टुकड़ा कस करके उसको जो है पानी में 1 लीटर डाल दें और उसको उबालें। जब 3/4 बच जाए तो उस पानी को धीरे धीरे आपको 2 से 3 बार में दिन भर में एक बार पी लें। 2 से 3 दिन इस उपाय करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। इसके अलावा आप इन सब चीज़ों में हल्दी, जीरा, दालचीनी और अदरक के टुकड़े के अलावा कबाब चीनी आप इसमें मिला सकते हैं, जो बहुत ही गर्म होती है, और यह आपको आपके जो पीरियड की समस्या है, किसी तरह की समस्या होगी उसमें बहुत आसानी से आपको ठीक कर सकती है। यानी कि यह बहुत ही अनुभूत उपाय है, इससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ, आप भी कर सकते हैं। इस रेमेडी से करने से किसी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उस काढ़े में आप थोड़ा नींबू भी मिला सकते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, हल्दी, जीरा, दालचीनी, अदरक का 1 टुकड़ा उसको कद्दूकस करके, और कबाब चीनी 10 से 12 दाने, और दालचीनी का 1 छोटा सा टुकड़ा, इसको पानी में 1 लीटर डालकर और उसको उबालें। जब वो 3/4 बचे तो उसको काढ़े की तरह थोड़ा सा पिएं। थोड़ा सा नींबू गार सकते हैं, और स्वादानुसार अगर आपको लगता है कि काढ़ा जो है कड़वा है तो थोड़ा सा शहद या फिर गुड़ मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी हैं और एंटीबायोटिक हैं, यानी कि किसी तरह का जो इन्फेक्शन होगा वो ठीक करने में सक्षम है। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि
महिलाओं की यह समस्या बहुत ही सामान्य समस्या है। अगर इसका सही टाइम पे सही इलाज न किया गया, सही जो है सुझावों को नहीं फॉलो किया गया, तो ये समस्या आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, जिसको फेस करना आसान नहीं होता है। लास्ट में ये बताना चाहेंगे, अगर ये समस्या आगे बढ़ती है तो अगर पहले तो बच्चा अब गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, अगर गर्भधारण हो भी जाता है तो जो है वह गर्भपात की समस्या आ जाती है और प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। यानी कि बहुत सी समस्याओं को अगर आप केवल एक समस्या, सामान्य समस्या इरेगुलर पीरियड की अगर आप ठीक कर लेते हैं तो यह आगे आने वाले समय में यह समस्याएं एकदम से नहीं आएंगी, यह गारंटी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह की समस्या आपको कभी आई है। आपने इस तरह की समस्या अगर फेस किया है तो आपने कौन से उपाय किए हैं जिसकी वजह से आपको इसका समाधान मिला है। हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।